हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। आप सभी सुरक्षित होंगे, सभी सेफ होंगे, सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सभी का मन पढ़ने में लग रहा होगा क्योंकि मौसम भी अच्छा है और आप टेस्ट सीरीज भी दे रहे हो, फ्री में आपको टेस्ट भी अवेलेबल करा रहा है अनअकैडमी। आप ऐप से भी जुड़े हो तो अच्छी बात है, स्पेशल क्लास भी कर रहे हो। नेक्स्ट बात करते हैं क्या आज हम देखेंगे। अभी नेक्स्ट बात करने से पहले समझिएगा, काउंटिंग फिगर देखेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा बात है। हम सोच रहे हैं आप सारे काउंटिंग फिगर मतलब सर्कल हो चाहे कोई भी हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, तो सभी चीज़ों को निकालना सीख लो। धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। पार्ट 3 है ये, है ना, समझेंगे। यूपीपीएससी एंड यूपीट्रिपलएससी मेगा ऑफर कैसे आया। अगर आप 2 ईयर का लेते हो कोर्स तो 3 महीने का फ्री मिल जाता है, ठीक है। 24 मंथ पे कितने महीने का? 3 मंथ का फ्री मिल जाता है। फतेह यूपीपीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट की टाइम आपको 11 बजे है। प्रत्येक संडे को टेस्ट होती है। लगातार रैंक दी हुई है। 1 रैंक वालों को 100%, 2 और 3 वालों को 50% और 4 से 25 वालों को 25% का स्कॉलरशिप देता है अनअकैडमी। तो अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हो तो बहुत मन से पढ़िए और टेस्ट को ज्वाइन करिए ताकि आप जो है फ्री में पढ़ लो, है ना। टेस्ट का पैटर्न जीएस के 100 मल्टीपल चॉइस प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। और आप देख पा रहे हो कितने मिनट का पेपर है, आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। गुरु नेतृत्व स्कॉलरशिप टेस्ट मतलब प्रत्येक जितने भी सब्जेक्ट वाइज टीचर है वो सभी अपने अपने टास्क अपने हिसाब से लेंगे और आपको उसी हिसाब से डिस्कशन भी कराया जाएगा टेस्ट के तुरंत आधे घंटे बाद। तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। प्लस फीचर्स बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आप जो है प्लस फीचर्स के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो। जो लोग पढ़ रहे होंगे वो भी जानते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि बिल्कुल जो ऑफलाइन वाली फीलिंग देता है वो है प्लस, है ना। हम कहे कि ऑफलाइन वाली फीलिंग कौन देता है तो हम कह सकते हैं कि प्लस क्लास जो है ऑफलाइन वाली फीलिंग देता है। और ऑफलाइन से ज़्यादा अच्छा आप कहीं कुछ नहीं समझ सकते, है ना। तो बिल्कुल सेम आपके ऊपर ध्यान दिया जाता है। प्रगति यूपीपीएससी और घर बैठकर आप ऑफलाइन वाली चीज़ें पढ़ रहे हो तो कितनी अच्छी बात है। प्रगति यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स 2021 प्लस टेस्ट सीरीज 10 बजे स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल ऐप पर आप दे दीजिए प्लस पर ये टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल होगा, है ना। 19 जून, 20 जून, 26, 27, 3, 4 इसी प्रकार से जुलाई तक, 25 जुलाई तक ये टेस्ट होंगे। लगातार फुल लेंथ भी टेस्ट है और देख पा रहे हो आप ये टेस्ट सभी सैटरडे को ही होने हैं, है ना। तो आपके लिए ही अच्छी बात है और बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बैच कोर्सेज के बारे में समझेंगे क्या आपके लिए नया है। तो विजय पथ के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जीएस पेपर 3 आंसर राइटिंग स्टार्ट हो गया है। कब से? 2021 को टारगेट करते हुए। कब से स्टार्ट हो जाएगा? 12 जून से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें। सारथी यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस 2021 बैच कोर्स आप देख पा रहे हो तो इसमें आपको 15 जून से ये बैच स्टार्ट देखने को आपको मिलेगा। और आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आप जो है सही से पढ़िए, सुरक्षित रहिए और अपने एग्जाम को भी क्वालिफाई करें, है ना। लक्ष्य यूपीपीएससी 2022 को टारगेट करते हुए 12 मंथ प्रीलिम्स प्लस मेंस बैच कोर्स आपका स्टार्ट हुआ है 16 जून से, है ना। तो आप अपना अपना देख लीजिए कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं 12 मंथ का अगर बैच कोर्स लेते हो तो क्या क्या ऑफर है। बहुत सारे ऑफर हैं। क्या कि अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 2 महीने का तो फ्री मिलेगा, तो आप 14 महीने पढ़ पाओगे। दूसरी बात, प्राइस देख रहे हो 7,000 मिल जाएगा कितने में? 6,300 में जब आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे। 24 मंथ का मिल जाएगा 8,400 में जब आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे, मिल जाएगा 7,560 रुपये में, ठीक है। तो मैम का रेफरल कोड जरूर यूज़ करें, ओझा 10। अब हम आ जाते हैं अपने काउंटिंग फिगर के क्वेश्चन पे। काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब आप इसको पढ़ेंगे। काउंटिंग फिगर आपने बहुत सारे क्वेश्चन करे होंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी भी होंगी, तो आई थिंक इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब हम दूसरा देखेंगे कि कैसे इस वाले फिगर को हम काउंट करेंगे। हमने कहा जरा इसमें स्क्वायर बताइए, तो स्क्वायर आप कहोगे मैम 1, 2, 3, 4 और एक मैम ये बड़ा वाला, एक मैम ये कौन सा मैम? बड़ा वाला। तो टोटल कितने हो गए मैम? 5 हो गए। हमने कहा इसमें स्क्वायर बताइए, तो क्या करना है, इसमें स्क्वायर बताने के लिए एक एक स्क्वायर तो काउंट करोगे नहीं, इसके तरह ये तो छोटा था काउंट कर लिया। इसमें क्या करोगे 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम को बांट दिया। अब रो को बांट देंगे 1, 2 और 3 काउंटिंग कर लिया। अब आपको स्क्वायर निकालने का क्या तरीका है कि जो ये कॉलम है तो 5 गुणे ये जो रो है तो 3, ठीक है। 5 गुणे 3 प्लस करके अब एक एक कम करते जाओ, दोनों में एक एक कम करते जाओ। तो 5 में से एक कम किया 4, 3 में से एक कम किया 2, प्लस 4 में से एक कम किया तो 3 और 2 में से एक कम किया तो 1। अब आगे अगर आप लिखते हो ना
कि 3 में से 1 कम किया तो 2, गुणे 1 में से 1 कम किया तो 0, तो सभी संख्याएं मतलब आगे की 0 ही आती जाएंगी, तो इसको लिखने का कोई भी मतलब आपको नहीं नजर आ रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 पर प्लस 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15 और 8 हो जाता है 23 और 3 मिलके 26 हो जाएंगे टोटल स्क्वायर, अगर स्क्वायर पूछता है। अब आ जाते हैं हम बात करते हैं, समझिएगा, अब हम बात करते हैं कि रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल और ओनली रेक्टेंगल में अंतर होता है। केवल रेक्टेंगल अगर पूछेगा तो केवल रेक्टेंगल कम आएगा, अगर पूरा रेक्टेंगल टोटल रेक्टेंगल पूछेगा तो टोटल रेक्टेंगल का मतलब हो जाएगा क्या आपका स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों मिला करके, ठीक है। अब समझिएगा रेक्टेंगल की बात करें तो देखो, एक ये वाला रेक्टेंगल मैम और एक ये वाला रेक्टेंगल मैम, एक ये वाला मैम रेक्टेंगल और एक ये वाला मैम रेक्टेंगल, तो कितने हो जाएंगे मैम, ओनली रेक्टेंगल हो जाएंगे मैम 4। अगर आपका क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, आप कहता है कि जरा हमें रेक्टेंगल बताइए, बस इसने कहा कि हमें रेक्टेंगल बताइए, तो आप आंसर दोगे 9, ठीक है। अगर इसने कहा केवल रेक्टेंगल की संख्या बताइए, केवल का मतलब डबल डैश, केवल रेक्टेंगल, तो आंसर दोगे 4। पूछेगा स्क्वायर बताइए तो आंसर दोगे 5। बात समझ में आ रही है, क्लियर है ये बात, समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, क्लियर है ना। हाँ, और अगर आपका ऑप्शन में आ जाता है रेक्टेंगल, मान लीजिए पूछता है कि जरा रेक्टेंगल हमें बताइए और ऑप्शन में आ जाता है 4, 9, 6, 8, तो आंसर क्या दोगे 9 दोगे, क्योंकि रेक्टेंगल का मतलब रेक्टेंगल के अंतर्गत ही स्क्वायर आपको देखने को मिलता है। बात समझ में आ रही है। अब हम बात करेंगे इसका, तो इसकी अगर हम रेक्टेंगल मतलब टोटल की बात करें, रेक्टेंगल कैसे निकालने का तरीका क्या होता है। अगर इसमें आप रेक्टेंगल निकालते तो ये तो आसान था, हम इसको भी बता दे रहे हैं अभी, लेकिन पहले इसको समझिएगा। क्या करना है, सभी को ऐड कर देना है ऊपर वाले को, तो मतलब 1 और 2 मिलके 3 और 3 मिलके 6 और 4 10 और 5 15 हो गया, ठीक है। गुणे क्या करना है, 2 और 1 मिलके 3 और 3 मिलके 6 हो गया, तो 15 छक्के कितना हो गया 90 हो गया टोटल रेक्टेंगल। टोटल रेक्टेंगल मतलब उसमें ये वाला स्क्वायर इंक्लूडेड है। और 1 मिनट और, हाँ ध्यान दीजिएगा, समझिएगा कि अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं ना, तो इस 9 वाले में वो स्क्वायर भी इंक्लूडेड है, इस 9 वाले में वो रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों इंक्लूडेड है। अब बात करते हैं 15 छक्के कितना हो गया 90 टोटल रेक्टेंगल हो गया। अब कहो कि मैम आपने टोटल रेक्टेंगल लेकिन ओनली रेक्टेंगल बताइए, केवल रेक्टेंगल की संख्या, तो क्या करोगे, इस रेक्टेंगल में से क्या करोगे माइनस कर दोगे इस वाले स्क्वायर को, तो केवल रेक्टेंगल की संख्या आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा 10 में से 6 गया 4 और 8 में से 2 गया 6, तो केवल जो रेक्टेंगल मिलेगा आपको मिलेगा 64। ये बात क्लियर है, तो बोलो यस मैम। अब इसमें अगर हम टोटल की बात करें कि मैम क्या हम एक एक गिन के 9 लाएंगे, क्या नहीं, क्या करना है, आपने कहा ना, मैंने कहा यहाँ से 1 2 करो और यहाँ से भी 1 और 2 करो, 1 और 2 मिलके कितना हो गया, 1 और 2 मिलके हो गया 3, और यहाँ वाला 1 और 2 मिलके हो गया 3, और 3 गुणे 3 कितना हो गया 9 हो गया। जैसे ये निकालो वैसे सेम पैटर्न पे ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बात समझ में तो आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपने देखा कि ये वाला मैंने कैसे बताया था, अब इसी से आप ये कनेक्ट करके बता सकते हो। कैसे, आप वैसे कॉलम को बांट लो 1 2 3 एंड 4, फिर 1 2 3 4 5, है ना। अब स्क्वायर आप निकालोगे तो स्क्वायर को क्या करने के लिए निकालोगे, स्क्वायर निकालने का क्या तरीका है समझिएगा। 4 × 5 प्लस 1 कम करो, 3 × 4 फिर 1 कम करो, तो 2 × 3 फिर 1 कम करो, तो 1 × 2। अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 में से 1 कम करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 20 + 12 + 6 + 2 कितना आ जाएगा, 8 और 12 20 और 20 40, टोटल स्क्वायर कितने आ गए 40 आ गए। अब हम रेक्टेंगल की बात करेंगे, तो रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, रेक्टेंगल निकालने का क्या तरीका है देखिएगा। अब रेक्टेंगल निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था कि इन सभी कॉलम को आपस में ऐड कर दो, इन सभी रोज को आपस में ऐड कर दो, तो ऐड करिए कॉलम को, तो कितना हो जाएगा 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो 10 आ गया। गुणे 1 और 2 3 3 6 6 और 4 10 और 5 15, कितना आ गया 15 गुणे 10 आ गया। तो यहाँ पे आपको टोटल रेक्टेंगल देखने को कितना मिल जाएगा 150 मिल जाएगा। अब हमने कहा बच्चा केवल रेक्टेंगल निकालिए, केवल रेक्टेंगल, तो केवल रेक्टेंगल के लिए क्या करोगे 150 में से माइनस कर देंगे 40, तो आ जाएगा 110 इज द केवल रेक्टेंगल। क्लियर है ये बात, समझ में आ रही है, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर जो होता है रेक्टेंगल के ही अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। क्लियर है ये बात कि नहीं क्लियर है, बताएं जल्दी से, ठीक है। चलिए
समझ में तो आ गया होगा, है ना। इतनी तो अच्छी बात है, इतने प्यार से समझाया जा रहा है और समझना इंपॉर्टेंट है। ज़रा क्लास को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, है ना, क्लास को शेयर करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब फिर से वही वाला, ये तो सेम फिगर है, आप निकाल सकते हो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। हम इसलिए बार बार इस फिगर को दिखा रहे हैं ताकि आपको कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी बातें याद आती रहे कि मैम ने कैसे बताया था, है ना। अब हम बात करते हैं इस वाली फिगर की। तो इस वाले फिगर में सेम प्रोसेस है, वैसे ही निकालेंगे। क्या करेंगे, आप देखो 1 2 3 4 एंड 5 और 1 एंड 2, तो स्क्वायर निकालने का क्या तरीका होता है, 5 इंटू 2, फिर 1 1 माइनस करो तो 4 इंटू 1। अब आगे करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि 0 आ जाएगा 1 में से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 4। तो स्क्वायर कितने हो गए, यहाँ पर स्क्वायर देखने को मिले आपको 14, ठीक है। स्क्वायर की संख्या कितनी मिली, 14 मिली, है ना। अब हम बात करेंगे रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल निकालने का क्या तरीका कि हमने बोला था आपस में सभी को ऐड करना होता है। तो 5 और 4 9, 3 12, 13 14 और 1 15 हो गया। और फिर नीचे वाले को भी आपस में ऐड करना होता है, इन सबों को आपस में ऐड करो और नीचे वाले को आपस में ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी ऐड कर दो, 3 हो गया। तो रेक्टेंगल कितना हो गया, 45 हो गया। केवल रेक्टेंगल की बात करें तो कितना हो जाएगा, 45 में से 14 को माइनस करोगे तो 1, और 4 में से 1 गया, कितना बना, 31। तो 31 इज द केवल रेक्टेंगल। क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना। किसी को कहीं से कोई प्रॉब्लम। और एक चीज़ और, ये वाला जो निकला हुआ पार्ट है ये रेक्टेंगल या स्क्वायर के अंतर्गत बिल्कुल नहीं आपको दिख रहा होगा, ये तो त्रिभुज दिख रहा है ना, ये तो त्रिभुज दिख रहा है। तो इसमें से आपको तो कहीं कोई दिख ही नहीं रहा होगा। बात समझ में आ रही है, ओके, है ना। चलिएगा, ठीक है, ओके, ठीक है। एक चीज़ और समझिएगा, मान लीजिए कोई ऐसे आपके सामने, कोई भी ऐसे आपके सामने फिगर दिया हुआ है, ऐसे, है ना, ऐसे फिगर दिया। तो जब इसको काउंट करते हो तो इसमें स्क्वायर कितने आते हैं, 5 आते हैं। 5 आते हैं ना, स्क्वायर कितने आते हैं, 5 आते हैं, है ना। अगर हम इसके अंदर एक और फिगर बनाए तो इसमें भी स्क्वायर कितने आएंगे, 5 आएंगे। बात समझ में आ रही है, मैं वही बताना चाह रही हूँ। इसके अंदर भी एक छोटा फिगर बनाए तो स्क्वायर कितने आएंगे, 5 ही तो आएंगे। अरे भाई, ये वाला कोई ये वाली फिगर कोई स्क्वायर थोड़ी ना है ना। तो इसमें भी 5 आएंगे, ये चीज़ याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए काम आएगा, ठीक है, समझिएगा। नेक्स्ट क्या है आपके लिए, देखिए, अगर हम बात करें तो इसमें रेक्टेंगल स्क्वायर अगर आपको फाइंड करना हो तो स्क्वायर तो फाइंड कर सकते हो, सिंपल सी बात है। स्क्वायर फाइंड करने का क्या तरीका है ना, देखिएगा। स्क्वायर फाइंड करने का क्या तरीका है कि आपने कहा कि 1 2 3 4 5, यही तो करते थे पुराना तरीका, सेम 1 2 3 4 और 5। तो चलो स्क्वायर काउंट करते हैं। तो 5 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। पूछो क्यों, सभी में से एक एक माइनस करने के लिए तो बोला था, एक एक माइनस करके स्क्वायर आप निकालोगे। तो 5 बचे 25, 4 चौके 16, है ना, फिर 3 तरीके 9 और ये प्लस हो जाएगा, वेट करिएगा, ये प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस, फिर 3 तरीके 9 प्लस हो जाएगा 2 दूनी 4 और प्लस 1। तो ये कितना हो गया, 25 और 5 मिलके 30, 30 और 10 40, 40 और 6 कितना हो गया, 46 और 9 कितना हो गया, 55। कितना हो गया स्क्वायर की संख्या हो गई 55। लेकिन क्या ये उत्तर आपका सही है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं सही है। पूछिए क्यों, स्क्वायर तो आपने निकाल लिया लेकिन ये टोटल स्क्वायर की संख्या नहीं दिख रही है। पूछो क्यों, क्योंकि अभी ये वाला भी तो फिगर अंदर अंदर बना हुआ है। तो हमने क्या बताया था, अगर ये वाला फिगर है तो इस वाले को तो आपने काउंट कर लिया, अब इसके अंदर एक और फिगर है तो इसमें तो अलग से 5 स्क्वायर आएंगे। मैंने तो पहले ही बताया था कि जब भी इस टाइप का फिगर आपको दिखेगा और उसके बीच में ये प्लस का निशान पूरा बना रहेगा तो इसके अंदर जो स्क्वायर आएगा आपका 5 ही आएगा, ठीक है। तो देखो 5 इससे मिलेंगे स्क्वायर, 5 इससे मिलेंगे स्क्वायर, 5 इससे मिलेंगे स्क्वायर, 5 इससे मिलेंगे, तो कितना स्क्वायर और मिला, 20। तो टोटल कितने हो गए, 75 स्क्वायर की संख्या आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्लियर ये बात, समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ तक बात क्लियर है। इसी प्रकार से आप इसमें रेक्टेंगल भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इस वाले फिगर की बात करते हैं कि इस वाले फिगर में आप रेक्टेंगल या जो भी है स्क्वायर कैसे निकालेंगे, है ना। क्लियर है बात,
अब इसमें क्या आपको निकालना है, इसमें आपको निकालना है त्रिभुजों की संख्या, ठीक है, त्रिभुजों की संख्या। तो त्रिभुजों की संख्या इसमें कैसे निकलेगी, आपको पता है कि जब ऐसे बनता है फिगर, ऐसे बनता है तो इसमें एक त्रिभुज, जब इसको बांट देते हैं तो इसमें कितने त्रिभुज बनते हैं, 3। कैसे, हमने बताया था 1 और 2 काउंट कर लो और 1 और 2 को ऐड करके 3। बात समझ में आ रही है। तो जब आपने देखा तो इस वाले में कितना बना 3, इस वाले में कितना बना 3, इस वाले में कितना बना 3 और इस वाले में कितना बना 3 बताया था। और आपको मैंने पिछले वाले काउंटिंग फिगर में ये भी पढ़ा है कि अगर आपके सामने ऐसे कोई फिगर दिख रहा हो तो आप काउंट कर ले, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना, जितना भी बने, है ना, काउंट कर लो और 8 का डबल कर दो, कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने बनेगा 16। अब इसमें काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसमें कितने आपको टोटल फिगर देखने को मिल रहे हैं, टोटल कितने फिगर आपको देखने को मिल रहे हैं, इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं टोटल कितने 8। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज मिलेंगे 16 तो ये आपको अलग से मिलेंगे। बात समझ में आ रही है, क्लियर ये बात, ठीक है। 16 तो आपको ये अलग से मिलेंगे, है ना। 16 के बाद अब आपको और कैसे मिलेगा, 16 तो ये आपको अलग से ये पूरे त्रिभुज मिल रहे हैं। अब 3 3 के 9 3 दूनी भाई 3 3 6 3 9 और 3 12, तो इसमें 12 और ऐड कर दो, कितना 6 2 8 और कितना हो जाएगा टोटल 28। इसमें आपको क्या मिल रहा है, टोटल 28 इसमें क्या मिल रहे हैं आपको त्रिभुज मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप कहोगे मैम टोटल 28 ही त्रिभुज इसमें देखने को मिलेंगे, है ना। तो जी नहीं, थोड़ा सा इसमें आपको अपने अंतर आत्मा से भी देखना पड़ेगा। क्या देखिएगा, समझिएगा, जब आप इन दोनों को काउंट करोगे तो एक ये बड़ा वाला त्रिभुज दिखेगा, तो ये एक बड़ा वाला त्रिभुज और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, तो कितना हो गया 2 ये हो गए, है ना, 2 ये हो गए। फिर जब आप इधर से देखोगे तो एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज मिलेगा, तो 2 और हो गए, है ना। तो कितना हो गया 32 हो गया। अब समझेंगे क्या और भी त्रिभुज आपको देखने को मिलेंगे, 1 मिनट, क्या और आपको त्रिभुज देखने को मिलेंगे, देखेंगे कि क्या इसमें आपको और एक्स्ट्रा त्रिभुज देखने को मिलेंगे। बिल्कुल जी हाँ, अगर आप इसकी बात करते हो तो एक ये त्रिभुज मिलेगा और एक ये भी त्रिभुज मिलेगा, तो 2 ये एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे, है ना, और 2 ये भी, तो 4 और मिलेंगे, है ना, 4 और, तो टोटल कितना हो जाएगा 36 इज द राइट आंसर, है ना, 36 इज द राइट आंसर। तो इस हिसाब से आप इसको भी कर सकते हैं, है ना। धीरे धीरे करते जाइए, समझ में आ जाएगा। और जहाँ ना समझ में आए, बिल्कुल हम तो आपके साथ हैं, है ना, हम तो आपके साथ हैं, हमारा तो काम है बताना आपको, तो हम तो बताएंगे ही। ठीक है, क्लियर है बात, चले ठीक है, चलो अब इस वाले फिगर पे अगर हम आते हैं तो इस वाले फिगर को एक बार आप घर से तो ज़रूर करिएगा, है ना, घर से ज़रूर करिएगा, और हम आगे तो बताएंगे ही। करना क्या है आपको, देखो चलो हम ही बता देते हैं। आपको पता है इसमें 1 2 3 और 4, 4 दूनी कितने मिलेंगे 8, 1 2 3 और 4, 4 दूनी कितने मिलेंगे 8, तो 8 और 8 मिलके ये तो 16 हो जाएंगे, 8 और 8 मिलके कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे, और 3 अलग अलग इसमें मिलेंगे, तो 6 और काउंट करोगे। बात समझ में आ रही है, 6 और काउंट करोगे। क्लियर है ये बात, है ना, समझ में आ रहा है चीज़ें, ठीक है। अब जब आप क्या करोगे 6 और हो गए तो कितना हो गया 6 6 12, कितना हो गया टोटल 22। तो साफ साफ दिख रहा है 22, तो आपको साफ साफ दिख रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा फिगर ये दिख रहा है, ये वाला फिगर, ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला जो त्रिभुज है वो एक एक्स्ट्रा दिख रहा है, और एक ये वाला त्रिभुज है जो ये एक्स्ट्रा दिख रहा है ना। तो टोटल और कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज हो गए 2 हो गए, तो यहाँ पे टोटल कितने मिलेंगे, टोटल 24 इज द राइट आंसर। क्या 24 इसका राइट आंसर होगा, है ना, समझेंगे क्या इसका आंसर 24 राइट होगा, है ना। तो देखते हैं कितने लोग का आंसर आता है कि मैम इसका आंसर 24 होगा क्या, ठीक है, समझिएगा। 24 तो बहुत लोगों, मतलब कि 99% लोगों ने 24 दिया होगा, लेकिन एक चीज़ और समझेंगे। अब इसको मैंने मिटा दिया, बस इसीलिए मैंने आपको कंफ्यूज किया था, समझिएगा। जब आप इस पे जाओगे तो एक ये भी एक्स्ट्रा फिगर आपको देखने को मिल रहा है, और एक आपको ये भी एक्स्ट्रा फिगर आपको देखने को मिल रहा है ना। तो टोटल ये भी कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, तो ये मिल गया 26। और जब आप इस पे जाओगे तो ये एक एक्स्ट्रा फिगर और ये एक एक्स्ट्रा फिगर आपको देखने को मिल रहा है, तो 26 और 2 मिलके कितना हो गया 28। तो टोटल इसका आंसर कितना होगा 28 होगा। आई थिंक कि आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा, समझ में आया भाई। पहले ये एक ट्रायंगल, फिर ये एक ट्रायंगल,
फिर एक ये वाला ट्रायंगल, फिर एक ये वाला ट्रायंगल, फिर एक ये वाला ट्रायंगल और फिर एक ये वाला ट्रायंगल। बात समझ में आ रही है? तो अपनी तीसरी आंखों को खोलने की बहुत ही आवश्यकता आपको करनी पड़ेगी, है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि नेक्स्ट फिगर का हम कैसे काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिगर का आपको कैसे काउंटिंग करना है, तो वेरी सिंपल है, आप इसको काउंट कर सकते हैं। कैसे? हमने बताया था कि 1 2 3 और 4, तो 4 दूनी कितना 8, तो टोटल इसमें मिलेंगे त्रिभुज, है ना। पुराना वाला मेरा एक बार काउंटिंग फिगर का देख लीजिएगा, उसमें मैंने इसको पढ़ाया कैसे बनेगा। और भाई ऐसे अगर आपके सामने त्रिभुज मिलता है तो इसमें कितना 3, तो 3 3 3 और 3, तो सिंपल बात है कितना दिख रहा है आपको 3 चौके 12, 12 और 8 मिल गया, कितना टोटल हो गया 20। 20 आपको तो सीधे सीधे दिख रहा है, 20 क्या दिख रहा है आपको सीधे सीधे दिख रहा है। बात समझ में आ रही है? 20 आपको सीधे सीधे दिख रहा है, तो 20 अगर आपको सीधे सीधे दिख रहा है तो क्या 20 इसका आंसर होगा? क्या इसका आंसर 20 होगा? देखते हैं। अब देखिए, जब आपको 20 सीधे से दिख रहा है तो नहीं, इसका आंसर आपको हो मैम 20 तो नहीं होना चाहिए, कुछ और आंसर इसका होना चाहिए मैम। क्या इसका आंसर रहेगा? ठीक है, अब देखो, आप कहोगे कि मैम ये वाला एक एक्स्ट्रा फिगर हो जाएगा और ये वाला एक एक्स्ट्रा फिगर होगा, तो नहीं, इसमें ये एक्स्ट्रा फिगर नहीं काउंट करोगे क्योंकि ये वाला फिगर आपने पहले से ट्रायंगल में काउंट कर रखे हैं। तो रियल में इसका आंसर आप क्या दोगे? 20 ही दोगे। बात समझ में आ रही है? इसका रियल में आंसर क्या दोगे? 20 ही दोगे। क्लियर ये बात? तो यहाँ तक चीज़ें आपको 110% समझ में आई होंगी और क्लास अच्छी भी लगी होगी। तो ये कम्बो सब्सक्रिप्शन सभी लर्नर्स के लिए अनअकैडमी लाया है। आप इन 4 कैटेगरी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिल रहा है, बिल्कुल पढ़िए, सुरक्षित रहिए, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।